इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 पावरफुल लोगों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें राजनीति से लेकर के सामाजिक क्षेत्र और कारोबार से लेकर के मनोरंजन जगत की हस्तियां शामिल हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। आइए आपको पावरफुल लोगों की इस लिस्ट के कुछ खास चेहरों से रूबरू करवाते हैं। भारत तेजी से ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। नए भारत की ताकत दुनिया पहचान रही है और ये सब हो रहा है भारत की दमदार लीडरशिप, सामाजिक विचारों के पोषण और उद्योग कारोबार के फलने फूलने। इंडियन एक्सप्रेस ने देश के पावरफुल लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें निर्विवाद रूप से पीएम मोदी सबसे आगे है। इस लिस्ट में जो चेहरे हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आईटी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी शामिल हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज ग्लोबल लीडर की छवि के साथ दुनिया में निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन को नसीहत दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि यह समय युद्ध का समय नहीं। ज़ेलेंस्की से कहा कि युद्ध का हल बातचीत से निकलेगा। यूरोप से व्यापार पर चर्चा की बात हो या चीन के साथ तनाव घटाने में सफलता, पीएम मोदी ने हर जगह कामयाबी हासिल की। मां अंबा की आराधना से उन्हें शक्ति मिलती है। पीएम मोदी ने हर बार खुद को साबित किया है। टीम मोदी फिलहाल अमेरिका की तरफ से टैरिफ की चुनौतियों को हैंडल कर रही है। अपने हर टर्म में पीएम मोदी ने बड़े फैसलों से सभी को चौंकाया है। जैसे 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, 8 नवंबर 2016 को 500,000 के नोटों को बंद कर दिया गया, यानी नोटबंदी लागू। 30 जुलाई 2019 को पारित हुआ 3 तलाक विधेयक। 10 जनवरी 2020 को सीए लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। 16 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान उतरा और 9-10 सितंबर 2023 को भारत ने G20 की मेजबानी की। हाल ही में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा कौन भूल सकता है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद पीएम मोदी के लिए कुर्सी पीछे करते हुए नजर आए थे और उनका वेलकम करने के लिए गेट तक आए थे। पीएम मोदी हर गुजरते दिन के साथ और अधिक मजबूत और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह की पहचान राजनीति के चाणक्य के रूप में की जाती है। अमित शाह देश में कई राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देते हैं। देश ने ऐसे कई मौके देखे हैं जब लोगों ने अमित शाह की राजनीति का लोहा माना। अमित शाह पर्दे के पीछे रहकर रणनीति तैयार करते हैं। फिलहाल वो देश का सबसे ताकतवर मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में देश बढ़ रहा है। कश्मीर में शांति स्थापित करने में उनका विशेष योगदान है। आर्टिकल 370 हटाने में उनकी विशेष भूमिका है। चुनावी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव की जीत में उनकी अहम भूमिका रही। अब बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की। एस जयशंकर अपने त्वरित और कठोर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं।
कोविड काल के दौरान भारतीयों को विदेश से वापस लाना हो या रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीयों की वापसी हो, आतंक को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैये की बात हो या चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करना हो, जयशंकर अपनी बात दो टूक और स्पष्ट रखते हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान जयशंकर की डिप्लोमेसी की दुनिया कायल रही है। रूस से तेल खरीदने की बात हो या यूक्रेन का साथ देने का सवाल, जयशंकर ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने देश की डिप्लोमेसी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। चीन, अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों को डील किया है। भारत चीन LAC समझौते में उनकी विशेष भूमिका रही है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान सबसे आगे वाली लाइन में बैठे दिखाई दिए थे। कहा जाता है कि वो दिमाग को शार्प करने के लिए स्क्वॉश खेलते हैं। अब जो अगला नाम है, उनकी गिनती देश के सबसे पावरफुल लोगों में की जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत। मोहन भागवत देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के प्रमुख हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत के विचार देश के लोग सुनते हैं और उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मोहन भागवत RSS के मुखिया के तौर पर सेवाएं दे रही हैं। मोहन भागवत की विचारधारा से करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। आपातकाल के दौरान अंडरग्राउंड रहकर उन्होंने काम किया। 1977 में भागवत महाराष्ट्र में अकोला के प्रचारक बने। देश में एकता, अखंडता, सौहार्द और समृद्धि उनके विचारों में झलकती है। मोहन भागवत मराठी नाटक देखना पसंद करते हैं। अब बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में देश लगातार आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। विकसित भारत के विजन और देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में निर्मला सीतारमण की बड़ी भूमिका है। इस साल के बजट में 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करके देश भर में उन्होंने तारीफ बटोरी। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनी है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। 12 लाख तक इनकम पर टैक्स माफ कर उन्होंने राहत दी। GST में राहत देने के लिए काम कर रही है। अब बात CM योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की पहचान एक फायर ब्रांड नेता के रूप में की जाती है। CM योगी उत्तर प्रदेश में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 25 मार्च को CM योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा साल पूरा किया। अगले कार्यकाल की तैयारी में CM योगी जुट गए हैं और उनका ब्रांड होना ही विरोधियों की चिंता बढ़ा रहा है। 8 साल में यूपी में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस दिखाई दी है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर है। शानदार मैनेजमेंट से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य बना है। 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी की भारी जीत हुई। अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। लखनऊ से सांसद और कई दशकों की राजनीति के पुरोधा राजनाथ सिंह मोदी कैबिनेट का अहम हिस्सा हैं। मोदी कैबिनेट द्वारा लिए जा रहे फैसले में राजनाथ सिंह की विशेष भूमिका होती है। देश की सेनाओं को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका है। नई रक्षा तकनीकों की खरीद और निर्माण के लिए वो तत्पर रहते हैं। आतंक और विस्तारवाद को सीधी चुनौती देते हैं। गोला बारूद उत्पादन में 88% आत्मनिर्भरता आ चुकी है और राजनीतिक संकट में वो संकट मोचक बन जाते हैं। अब बात अश्विनी वैष्णव की। पीएम मोदी के करीबी मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम भी इस लिस्ट में है। IT और रेलवे में अश्विनी वैष्णव के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। देश में जहां 6G का ट्रायल चल रहा है, वहीं वंदे भारत ट्रेन ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क विस्तार में उनका अहम रोल है। 5 साल से रेल सेवा का किराया नहीं बढ़ाया गया है। रेलवे का आधुनिकीकरण और विस्तार जारी है। IT सेक्टर में 5G की लॉन्चिंग हो चुकी है और 6G की टेस्टिंग जारी है।
टेक्नोलॉजी और पॉलिसी के इंटीग्रेशन का जिम्मा उनके ऊपर है। अब बात इस लिस्ट में शामिल किए गए राहुल गांधी की। पावरफुल लोगों की लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम है। राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी ने 2 बड़ी यात्राएं की, जिससे उनकी लोकप्रियता में बड़ा इजाफा हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी, कांग्रेस को 52 सीटों से 99 सीटों तक लेकर गए, बीजेपी का विजय रथ 240 सीटों पर रोक दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते आए। लिस्ट में 10वें नंबर पर देश के दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जगह दी गई है। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े कारोबारी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। एआई की रेस में देश को अग्रणी बनाने का उनका लक्ष्य है। दुनिया के सबसे बेहतर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम जारी है। ऊर्जा के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों पर काम जारी है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी की गई लिस्ट में जिन दिग्गजों का नाम है, वे जाहिर तौर पर भारत को एक सुपर पावर की ओर बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी खास पहचान बना रहा है। हर क्षेत्र में भारत दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।